दोस्तों फाइनली अब वो वक्त आ चुका है कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर को बाकायदा तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अब हम जाएंगे अडोब इलस्ट्रेटर की तरफ और प्रैक्टिकली मैं आपको अडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस समझाऊंगा। दोस्तों इंटरफेस से मुराद है वो शक्ल सॉफ्टवेयर की जो उस वक्त आपके सामने आती है जब आप उसको ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ। मैंने ये चीज़ नोट की है कि बहुत सारे बिगिनर्स सॉफ्टवेयर की इंटरफेस को देख के घबरा जाते हैं और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और डर से जाते हैं। दोस्तों आपने बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस है वो बहुत ही आसान करके समझाने वाला हूँ और इस तरह से आप लोगों के लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपको इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको इसको इस्तेमाल करना सीखना है। तो चलें आए, चलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास डॉक के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर CC 2018 जो है इसका वर्जन मौजूद है। तो मैं क्लिक करता हूँ इसको और अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी अपने सॉफ्टवेयर की। तो ये आपके सामने अब इस वक्त एडोब इलस्ट्रेटर जो है ये ओपन हो रहा है। ये आपके सामने इसका जो फर्स्ट विंडो है ये आ चुकी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि हम जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, चाहे वो इलस्ट्रेटर है या फ़ोटोशॉप है, तो हम उसके हवाले से जब न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट मीडियम्स के हवाले से कुछ सेटिंग्स चूज़ करनी होती हैं। ये सेटिंग्स जो हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जी आने वाले लेक्चर में। अभी हम आगे चलेंगे। मैं इसको क्लिक करूंगा क्रिएट पे और ये देखें, ये अब आपके सामने जनाब ओपन हो चुका है एडोब इलस्ट्रेटर का मेन इंटरफेस। जी, ये वो ज़ाहिरी पहली शक्ल है एडोब इलस्ट्रेटर की जो आपके सामने आएगी जब आप इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट को चूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर सबसे टॉप के ऊपर ये एक कुछ बटन्स मौजूद हैं। ये दोस्तों एक मेन्यू है बटन्स का जिसको हम कहते हैं मेन मेन्यू। इस मेन मेन्यू के अंदर आप डिफरेंट बटन्स देख सकते हैं, जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ है फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो और हेल्प। सबसे पहले हम थोड़ा सा ज़रा स्टडी कर लेते हैं इन तमाम बटन्स को और इन टैब्स को। देखते हैं कि इन टैब्स के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों फाइल को अगर हम ओपन करें तो ये देखें, न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ करना, कोई भी चीज़ ओपन करना, फाइल को सेव करना, सेव एज करना, इसी तरह से फाइल से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट सेटअप वगैरह जैसे जो ऑप्शंस हैं, ये आपके पास यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर मौजूद है। जैसा ये मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट सेटअप को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम जाएं जी एडिट के अंदर, एडिट के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलती हैं जो कि एडिट के हवाले से हैं। डिफरेंट चीज़ों को एडिट करने के हवाले से जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे इस मेन्यू में हमारे पास दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जी ये सबसे नीचे प्रेफरेंसेस के नाम से। इसको हम देखते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, ये आपके सामने कुछ डिफरेंट सेटिंग्स आ गई हैं। जिस तरह से आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जी, जनरल के नाम से ये बटन आपके सामने ओपन है और ये डिफरेंट जनरल सेटिंग्स आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले के जो आपका ये जो एंकर है, जो कर्सर है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर किस तरह से दिखाई देगा और एंकर पॉइंट और हैंडल जो है उसका इलस्ट्रेटर के अंदर, वो जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। टाइप के हवाले से यानी कि टेक्स्ट के हवाले से डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। इसी तरह से यूनिट्स के हवाले से इंचेस, पॉइंट्स, पिक्सल्स वगैरह यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं। गाइड्स एंड ग्रिड्स के हवाले से यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस के हवाले से भी यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं ये डिफरेंट बटन्स के ऊपर क्लिक करूँ तो आप गौर करें, आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि ये जो बैकग्राउंड है
आपके पूरा जो बैकग्राउंड कलर है आपकी पूरी इलस्ट्रेटर के मेन इंटरफेस का, ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप ये पूरा जो बैकग्राउंड कलर है अपने इंटरफेस का, इसको आके चेंज कर सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं जी ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट्स के हवाले से डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। ये जब हम आगे चल के ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करेंगे और इनके ऊपर काम करेंगे तो ये सेटिंग्स हम बड़ी डिटेल के अंदर देख लेंगे। अच्छा जी, टाइप यानी कि टेक्स्ट के हवाले से यहाँ पे अगेन कुछ सेटिंग्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी। और कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह आपने ढूँढना हो या कोई करैक्टर आपको चाहिए हो, करैक्टर के हवाले से, फ़ॉन्ट के हवाले से कोई भी सेटिंग्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। सिलेक्शन के हवाले से यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पे एक इफ़ेक्ट पैनल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी मज़े की चीज़ है। इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर, टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर व्यू के हवाले से आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आप अगर ज़ूम इन करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो ये देखें आप व्यू के अंदर यहाँ पे जाके आप ज़ूम इन कर सकते हैं। इसी तरह से आप ज़ूम आउट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो व्यू आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपने ये जो आपके सामने आपका एक पेज ओपन हुआ हुआ है, इसको आप किस तरह से व्यू करना चाहते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद विंडो पैनल है एक। अच्छा जी, ये विंडो पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल होता है और ये तकरीबन तमाम ग्राफिक्स से रेलेवेंट जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें तकरीबन तमाम ही में पाया जाता है। एक जेनेरिक और कॉमन सा एक ये टैब है। अच्छा, इस टैब के अंदर आप जाते हैं तो ये देखें आपको एक्शंस, अलाइन, अपीयरेंस, आर्टबोर्ड्स, गर्ज के वो तमाम के तमाम ऑप्शंस और वो तमाम के तमाम मेन्यूज़ जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ हो सकते हैं, वो इस विंडो वाले पैनल में आपको मिलेंगे। तो इसका फ़ायदा एक बहुत बड़ा क्या है कि मिसाल के तौर पे आप ब्रशेस ढूंढ रहे हैं और आपको इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के अंदर ब्रशेस नहीं मिल रहे, तो आप विंडो में जाएं। यहाँ पे आप देखें ये ब्रशेस की ऑप्शन है, इसको क्लिक करें। ये देखें ब्रश वाला जो पैनल है वो आपके सामने ओपन हो गया है। तो कोई भी पैनल अगर आप ढूंढना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से विंडो पैनल के अंदर आएँ और यहाँ से आपको वो पैनल जो है वो तमाम के तमाम मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे विंडोज़ के अंदर एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जो मैं आपको जल्दी से बताता चलूँ। यहाँ पे ये वर्क स्पेस की ऑप्शन मौजूद है। यानी कि ये डिफरेंट सेट्स आपके पास बना के इलस्ट्रेटर ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रख दी हैं कि अगर आप डिफरेंट टास्क अचीव करना चाहते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो उन डिफरेंट टास्क के हवाले से डिफरेंट सेटिंग्स पहले से बना के रख दी हैं, जितने भी टैब्स हैं, जितनी भी विंडोज़ हैं उनके हवाले से। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप लेआउट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये लेआउट के ऊपर क्लिक करें, तो ये देखें आपके सामने वो तमाम टैब्स और टूल्स और मेन्यूज़ ओपन हो गए हैं जो कि आप लेआउट बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से पेंटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखें आपके सामने पेंट के हवाले से कलर और ब्रशेस वगैरह और वो सारे इंपॉर्टेंट वो टैब्स ओपन हो गए हैं जो कि पेंट करते हुए आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आप टाइपोग्राफी करना चाहते हैं तो ये देखें आपके सामने टाइपोग्राफी के हवाले से जो है वो कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आ गई हैं। तो ये वाली एक ऑप्शन है वर्क स्पेस की जो कि आप चूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से आप डिफरेंट सेट्स जो हैं वो आप बना के जो कि ऑलरेडी पड़े हुए हैं इलस्ट्रेटर में, उनको आप अपनी आसानी के लिए यहाँ से आके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये जो मेन मेन्यू है इसके नीचे यहाँ पे मौजूद है जी सब मेन्यू। इसके अंदर जो भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, ये तमाम ऑप्शंस वो हैं कि जो आगे चल के जब हम शेप्स वगैरह क्रिएट करेंगे और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे, इन ऑप्शंस का हम उस वक्त बड़े आराम से डिटेल में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहते हैं टूल बार। आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि यहाँ से इस टूल बार को अगर सेलेक्ट करें, इसको क्लिक करके यहाँ पे आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखें ये टूल बार आपकी जो है वो फ्री हैंड हो गई है और ये अब ईज़ी टू यूज़ है आपके लिए। ये जो टूल बार है जी, इसके अंदर वो तमाम टूल्स बेसिकली दिए गए हैं जिन तमाम टूल्स के ऊपर आप इलस्ट्रेटर के अंदर काम करेंगे। जैसे कि ये आप अगर किसी भी एक टूल के ऊपर आएँ तो आपको उस टूल का नाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, टाइप टूल, शेप टूल, रेक्टेंगल टूल, ये तमाम टूल्स जो हैं ये हम इलस्ट्रेटर के अंदर
यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कुछ का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन ये तमाम जो टूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस टूल बार के इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको छोटी सी यहाँ पे गाइड करता चलूँ कि यहाँ पे आप देखें, आपको इन तमाम जो टूल्स के आइकॉन्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इनमें से कुछ आइकॉन्स के ऊपर आपको राइट बॉटम के ऊपर एक एरो का साइन मिलेगा, और जबकि कुछ जो आइकॉन्स हैं उनके ऊपर ये एरो का जो साइन है ये मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, जिन आइकॉन्स पे ये एरो का साइन मौजूद है, इसका मतलब ये है कि अगर आप उन पे क्लिक करके होल्ड करके रखें, जैसे इस वक्त मैंने क्लिक करके होल्ड किया हुआ है, तो उन टूल्स के अंदर आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस मिलेंगी। जिस तरह से ये मैंने पेन टूल के ऊपर होल्ड करके रखा, तो ये देखें मेरे पास पेन टूल के अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह से ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर मैं अगर होल्ड करता हूँ तो मुझे मज़ीद ऑप्शंस मिलती हैं। ठीक है जी। इसी तरह से ये शेप टूल के ऊपर अगर आके मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, तो ये देखें डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट मज़ीद फर्दर छोटे मज़ीद टूल्स आपको इन टूल्स के अंदर मिलेंगे। जबकि ये जो ऐसे टूल्स हैं जिनके ऊपर ये एरो का निशान नहीं है, इनके अंदर मज़ीद छोटे टूल्स नहीं हैं। ये सिर्फ एक सिंगल टूल है जो कि आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपके सामने, अगर आप मेरे कर्सर के ऊपर गौर से देखें, तो ये जो मेरे सामने एक वाइट कलर का एक बॉक्स है, इसको हम कहते हैं जी आर्ट बोर्ड इलस्ट्रेटर के अंदर, और ये वो बेसिकली आपका कैनवस है। जैसे हम पेंट करते हैं तो किसी कैनवस के ऊपर करते हैं, कोई ड्रॉ करते हैं किसी ड्राइंग शीट के ऊपर या पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से ये आपका वो कैनवस है, वो पेपर है, जिसके ऊपर आप बेसिकली अपनी इलस्ट्रेशंस बनाएंगे, अपने डिज़ाइंस बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे, पेंट करेंगे। अच्छा, इसी तरह से राइट कॉर्नर के ऊपर आप अगर गौर करें तो ये देखें आपके पास डिफरेंट कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं विंडो में जाता हूँ, वापस वर्क स्पेस में आता हूँ और एसेंशियल्स जो हैं इसको क्लिक करता हूँ। बल्कि ये इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन बड़ी अच्छी मौजूद है जी, एसेंशियल क्लासिक की। इसके अंदर ये देखें आपको तमाम जो मेन इम्पॉर्टेंट बार्स हैं और मेन्यूज़ हैं वो आपके सामने ओपन हो जाती हैं। अच्छा, ये अगर यहाँ पे आप गौर करें, राइट कॉर्नर के अंदर आपको मज़ीद कुछ मेन्यूज़ मिलेंगे। जिस तरह ये कलर का एक मेन्यू है, इसी तरह से ये कलर गाइड है, स्वैचेस की एक यहाँ पे पूरा एक पैनल मौजूद है। इसी तरह से ये ब्रशेस का एक छोटा सा पैनल मौजूद है। इसी तरह से ये सिंबल्स हैं, स्ट्रोक है, इसके अलावा ग्रेडियंट है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी है, अपीयरेंस है, ग्राफिक स्टाइल्स हैं, और ये आपके सामने लेयर पैनल है। इसके अलावा ये जी एसेट एक्सपोर्ट का एक पैनल है, और ये आर्ट बोर्ड के हवाले से एक पैनल है। ये वो तमाम छोटे छोटे पैनल्स हैं और बार्स हैं, मेन्यूज़ हैं, जिनको हम गाहे बगाहे इलस्ट्रेटर के अंदर काम करते हुए डिफरेंट टास्क को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक छोटा सा आपको बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एक्सपैंड पैनल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपके सामने पैनल जो हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे काफ़ी क्लियर तरीके से। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर का मेन इंटरफेस जो है ये मेरे साथ विज़िट किया, और हमने देखा कि वो कौन सी मेन्यूज़ हैं, वो कौन सी बार्स हैं, टूल बार, मेन मेन्यू, सब मेन्यू, और भी बहुत सारी हमने बटन्स देखे, बहुत सारी टैब्स देखी। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अब इस डिस्कशन के बाद आप लोग जब भी एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपको उसको देख के बिल्कुल भी खौफ नहीं आएगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बल्कि आप बड़े आराम से समझ सकेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो दी गई हैं।